समर सीजन ना स्टार्ट हो चुका है और सच बताऊं दिन इतने अजीब से हो गए हैं, मतलब इतनी गर्मी, सुस्ती और अजीब से दिन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होंगे। सुबह की रूटीन ना इतनी टफ होती है, मतलब नींद भी पूरी नहीं होती है, सुस्ती भी चढ़ी होती है और भागम स्कूल की तरफ पहुंच जाते हैं। टाइम पे भी पहुंचना होता है, लेकिन हिम्मत करनी पड़ती है क्योंकि हम टीचर्स हैं, हमने बच्चों के सामने फुल एनर्जी शो करनी होती है। ऑलरेडी सुस्ती होती है, उनको भी नींद आ रही होती है। और आज मैंने सबसे पहले बच्चों को उनके एनुअल सर्टिफिकेट्स देने थे, तो मैंने जल्दी जल्दी वर्क करवाया, कंप्लीट करवाया। उसके बाद फिर बहुत सारे काम थे जो कि आज मैंने करने थे। मैंने पहले मैं ऊपर गई बच्चों को, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि बैनर जो था वो गिरा हुआ था, क्योंकि आजकल आंधी तूफान भी आजकल चल रही हैं, तो स्कूल में भी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा तबाही मचा रही है ना, हर चीज़ गिरी हुई होती है। एनीवेज फिर मैंने पहले उसे सेट करवाया, फिर मैंने फिर नीचे ही सेट करवाया, एक्टिविटी रूम में मैंने इसको नीचे सेट करवाया। और उसके बाद फिर जब सब कुछ सेट हो गया तो साथ ही साथ, क्योंकि हम लोग एक काम की तरफ तो मैंने जाना नहीं होता, मुझे साथ में और भी काम देखने होते हैं, मतलब बच्चों के स्टडी पे भी देखना होता है, वर्क कंप्लीट हो गया है, फिर उनको लंच भी करवाना होता है। तो ये सब चीज़ें साथ साथ हो रही थी और साथ में फिर मैंने उनको पिक्चर्स क्लिक की। सबसे चैलेंजिंग जो चीज़ होती है ना, वो बच्चों की फ़ोटोज़ लेना होता है, और ये काम बहुत मुश्किल है सीरियसली। एंड बिलीव मी, ये काम इतना मुश्किल है कि बहुत टाइम लग जाता है। सो फोटोज़ वगैरह तो मैंने जैसे सीधा फिर कि मैनेज कर ही लिया था। फाइनली ये सब कुछ मैंने जब कर लिया तो उसके बाद स्टार्ट हुआ नेक्स्ट फनी टास्क। मैंने आज बच्चों से कहा कि मैं आप सबको ना लेके जा रही हूँ बकरा मंडी। मतलब मैं उनको बस बताना चाह रही थी कि हम जैसे कि ईद, बकरा ईद पे हम जैसे कुर्बानी की ईद है तो उसमें हम एनिमल्स को कुर्बान करते हैं। तो मैं उनको ये बता रही थी, फिर मैंने उनसे कहा कि मैं आप सबको बकरा मंडी लेके आऊंगी। तो बच्चे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। बस फिर क्या था, सब बच्चे इतने एक्साइटेड हो गए और हर तरफ से मुझे उनकी डिफरेंट आवाज़ें आ रही थी। कोई कह रहा टीचर मेरा फेवरेट गोट है, कोई कह रहा टीचर मुझे कैमल पसंद है। फिर मैं उनको प्यार से सब कुछ बता रही थी कि भाई ईद उल अज़हा क्या होती है और इसमें हम कुर्बानी क्यों करते हैं और एनिमल्स को हम क्या इंपॉर्टेंस हमारे लिए होती है। कोई मुझे कह रहा था टीचर आप इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से लाएंगे, और कोई कह रहा था टीचर आप हमें कौन सी गाड़ी में लेके जाएंगी वहाँ पे, और हम वापसी पे KFC खाएंगे। मतलब डिफरेंट क्वेश्चन थे यार, और उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनकी बकरा मंडी है ना वो मैं स्कूल के अंदर ही क्रिएट करवा रही हूँ। और इधर साथ ही साथ मैंने टीचर्स को भी फुल बिजी किया हुआ था। मैंने उनको एक दिन का टास्क दिया था मैंने उन सबको कि सारे एनिमल्स जो ना वो आपने रेडी करने हैं, और वो सब मुझे कह रही थी कि आपने हमें खा के रख दी है। और यहाँ मैं एक चीज़ घर लेकर आई थी, मैंने ये इसमें पेंट करना था, क्योंकि कलर्स करनी थी। और ये हमारे सर है ना, राइटिंग के सर हैं, सर हमीद, इनकी बहुत अच्छी राइटिंग है और माशाल्लाह से उन्होंने इतना अच्छा ये राइट करके दिया। ईद उल अज़हा मुबारक। ये मैंने कुछ और प्लान किया हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला के प्लान्स कुछ और होते हैं। फिर मेरी फैमिली में एक डेथ हो गई थी तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। फिर वहाँ से जब हम लेट नाइट वापस आए तो मैंने रात में ये सोने से पहले मुझे ये काम अपना कंप्लीट करना था। तो मैंने रात को बैठ के चाय बना के फिर इसमें जल्दी से कलर्स किए, मोबाइल ऑन पड़ा था और सो गई थी। जब सुबह उठी हूँ तो मोबाइल वहीं पे चल रहा था, इसकी बैटरी बिल्कुल लो में भी थी। मतलब ये हालात होंगे मैं अभी। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरह से हमने पूरी एक्टिविटी रेडी की थी और हम कौन सी बकरा मंडी में। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।